वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि थे, कहानीकार है, उपन्यासकार और निबंधकार तथा नाटककार भी थे। तो देखो, इन्होंने साहित्य की सारी विधाओं में अपने कार्य को रचना शैली की है, चाहे वह कवि का क्षेत्र हो, कहानी का क्षेत्र हो, उपन्यास का, निबंध का या नाटककार का। तो साहित्य के हर क्षेत्र में इन्होंने अपने रचना के कार्य लिखे हुए हैं या रचना लिखे हुए हैं, इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार माने जाते हैं। सर्वेश्वर सक्सेना, इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार है। काठ की घंटियां, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, यह उनके कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, यह उनका उपन्यास है। लड़ाई, यह उनकी कहानी संग्रह है। बकरी नामक नाटक इन्होंने लिखा है। भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, इनके बाल साहित्य है। बाल साहित्य अर्थात छोटे बच्चों के लिए लिखा गए जो रचनाएं होती है उसे बाल साहित्य करते हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खुटियों पर टंगे लोग, यह उनकी साहित्य अकादमी, इस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस प्रकार हमने लेखक सर्वेश्वर दयाल, इनके रचनाओं के बारे में और उनको दिए गए मान सम्मान अर्थात पुरस्कार के बारे में जानकारी हासिल कर ली। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। अब स्तंभकार का अर्थ क्या होता है कि देखो, जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें जो ऐसे कॉर्नर में लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है स्तंभकार। तो इस प्रकार उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो दिनमान अर्थात जो रोज छपने वाले जो पत्रिकाएं होते हैं, उसमें वह स्तंभ लिखते थे और उस स्तंभ में वह अधिकतर बेबाक सच बात कहने का साहस दिखाते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब तक हमने लेखक के बारे में विशेष जानकारी हासिल कर ली है। अब देखते हैं हमारे पाठ के संबंधित कुछ सारांश पढ़ लेते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह जो लिखा गया पाठ जो है वह एक संस्मरण है। संस्मरण यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है और इस विधा में जब लेखक अपने बातों को लिखता है तो उसमें अधिकतर अपने यादों को, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के, किसी प्रसंग के, किसी घटना के संबंध में अपने यादों को लिखते हैं। अब यह जो पाठ है वह संस्मरण है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने अपने एक नजदीक जो उनके बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति थे, जिसका आगे हम वर्णन पढ़ने वाले हैं, उसके जीवन के बारे में अपने यादों को लिखा हुआ है, अपने स्मृतियों को लिखा हुआ है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अब देखो, संस्मरण स्मृतियों से अर्थात हमारे यादों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे
महत्वपूर्ण बनाती है, अर्थात यादों की जो विश्वसनीयता होती है उस संस्मरण को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान करती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अब देखिए, ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल इन्होंने फादर कामिल बुल्के इनकी यादों को इस संस्मरण पर में लिखा है। अपने को भारतीय कहने वाला फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम अर्थात यूरोप के रेम्सचेपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। अर्थात देखो, उनकी जन्मभूमि कौन सी थी? फादर कामिल बुल्के इनकी बेल्जियम अर्थात यूरोप थी, लेकिन कर्मभूमि उन्होंने अपनी भारत को माना है। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह सन्यासी थे, साधु थे, लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं। अर्थात सन्यासी या साधु होते वह संसार के मोह माया से दूर होते हैं, लेकिन फादर बुल्के इनको तो संसार के सारे लोगों से बहुत ही घनिष्ठता थी, प्रेम, स्नेह, यह सारी चीजें उनमें दिखाई देते हैं। इसलिए वह सन्यासी होने के बावजूद भी पारंपरिक अर्थ में वे साधु या सन्यासी नहीं थे। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति में राम कथा का वास्तव्य है, जब तक राम कथा का अस्तित्व है, उसी प्रकार इस विदेशी भारतीय साधु को भी हम याद किया करेंगे तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब देखिए, वह विदेश में उनकी जन्मभूमि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को और यहाँ की बोली भाषाओं को अगाध प्रेम दिया है और उन्हें महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक में जिस संस्मरण में जिस व्यक्ति के बारे में बताया है, वह है फादर कामिल बुल्के। यहाँ पर लेखक ने उनके चित्र को दिए हैं और बाद में आपको परिच्छेद में भी इनके चारित्रिक विशेषताओं को या शारीरिक उनका किस प्रकार से वर्णन करते हैं, इसको वर्णन का हम पाठ के द्वारा पढ़ेंगे। अब तक हमने लेखक और पाठ का सारांश देख लिया है। अब हम परिच्छेदों के द्वारा पाठ की शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ के परिच्छेदों के द्वारा हम लेखक के संस्मरण को पढ़ते हैं। फादर को जहर बात से नहीं मरना चाहिए था। अब देखिए, लेखक ने पाठ की शुरुआत में ही फादर की मृत्यु हो गई है यह बताया, और मृत्यु कैसे हुई है, उसका निधन कैसे हुआ है, यह बता रहे कि फादर की जो मृत्यु हुई थी वह जहर बात से हुई थी। जहर बात क्या होता है? एक गैंग्रेन नामक का फोड़ा होता है, और वह फोड़ा वास्तव में अगर देखा जाए तो उसका निदान जल्दी से नहीं हो पाता है। वह फोड़ा जो होता है शरीर पर पहले सूजन आता है, या फिर वो शरीर में उसका जहर जल्दी ही फैल जाता है, और वह इतना फैल जाता है कि उसे कहा जाता है कितना भी उपचार करेंगे तो भी मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से जहरबाद इस फोड़े के वजह से फादर की मृत्यु हुई थी। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। अब देखिए, लेखक कहता है कि यह जो बीमारी होती है, जो फोड़ा वो आता है गैंग्रेन नाम का, वो बहुत ही जहरीला होता है। तो लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दूसरों के साथ प्यारी बातें करने में, मिठास भरे जीवन व्यतीत करने में, अमृतमय के अर्थात उनकी वाणी में बहुत ही मिठास भरी वाणी थी, अमृत उनके वाणी से बरसता था, अर्थात वो सबके साथ बहुत अच्छे से प्यार से बातें करते थे, और ऐसे जिसके मीठा वाणी में केवल अमृत ही बरसती थी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विधान क्यों? कौन सा? जहर का। तो आप लेखक कहते हैं कि जहर का विधान क्यों, कि उसके जीवन में जहर क्यों आया था, कि ऐसा क्यों हुआ था कि इस जहरीले फोड़े के साथ उसकी मृत्यु हुई थी।
यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। अब देखिए लेखक कहते हैं, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेखक उस फादर से कितना आत्मीयता रखते थे, क्योंकि जिस हम अपने परिवार वालों से आत्मीयता रखते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात ही हम ईश्वर से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने लोगों के लिए ही हम ईश्वर से सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी उनकी मृत्यु के पश्चात ईश्वर से सवाल करने का प्रयास किया है कि यह सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं, क्योंकि अब उनके नाम से ही हमें पता चलता है कि फादर जो थे वो ईसाई धर्म के थे, लेकिन लेखक जो थे भारत में रहने वाले थे, हिंदू धर्म के हो गए। तो लेखक कहते हैं कि मैं कौन से ईश्वर से उनके मृत्यु की जो कारण था, उसका जो सवाल था, वे मैं ये सवाल प्रश्न किसे करूं। प्रभु की आस्था ही इसका जिसका अस्तित्व था, अर्थात फादर ईश्वर पर बहुत ही विश्वास रखते थे। उनके जीवन का अस्तित्व ही प्रभु का आस्था था, अर्थात प्रभु पर विश्वास रखना था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दे। अब देखो यह जो बीमारी होती है उससे देह को, शरीर को बहुत ही यातना होती है, पीड़ा होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार की यातना, इस प्रकार का दर्द, इस प्रकार का जो दुख है वह फादर को इतनी कम उम्र में आखिरी देहरी पर क्यों, अर्थात आखिरी समय पर क्यों, कि जीवन के अंतिम समय में इतना इनको तकलीफ क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का मतलब दुख उनके जीवन में पता ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों के दुखों में ही, दूसरों के सुखों में ही अपना सुख मानते थे। तो ऐसे जो हमेशा सुख भरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके जीवन के अंतिम समय में या उनका जीवन का जो अंतिम समय था, तो इस प्रकार से दुख भरा, उनकी यातना भरा या इस प्रकार की बीमारी उनके जीवन में क्यों आई। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब देखो लेखक कह रहे हैं कि भले आज उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी उनकी याद आती है तो उनकी वह आकृति वह हमारे सामने आ जाती है। आगे लेखक उनके शारीरिक वर्णन कर रहे हैं कि गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल, गले लगाने को आतुर। तो देखो लेखक कहते हैं कि आज भी जब उनका चित्र उनके सामने आ जाता है तो वह सामने खड़े हो जाते हैं और आलिंगन देने के लिए, बाहें खोलकर मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब लेखक कह रहे हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह हर व्यक्ति के साथ इतना ही ममता, उतना ही स्नेह, इतने ही अपनेपन से व्यवहार करते थे और उनके सानिध्य में जितने भी लोग होते थे वह उनके प्रियजन हो जाते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। अब देखो लेखक को और फादर इनको मिलकर कितना समय हो चुका था, लगभग 35 साल तक उनकी जान पहचान हो चुकी थी। और लेखक कहते कि इतने 35 साल की जान पहचान में मैंने हमेशा उनके प्रियजनों के प्रति उनका प्यार उमड़ता हुआ ही देखा है। मैं खुद उसका साक्षी हूं, अर्थात गवाह हूं। तभी जब वह इलाहाबाद में थे और तभी वह दिल्ली में आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपने छाती पर महसूस करता हूँ। अब देखो लेखक कहते कि अब उनकी मातृभूमि यूरोप थी, तो यूरोप से वह जब किसी कारणवश भारत में आते थे तो भारत के किसी भी कोने में वह रहते थे, चाहे वह इलाहाबाद में रहते थे या चाहे वह दिल्ली में आते थे, लेकिन लेखक कहते हैं कि वह हमेशा उनसे मिलते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो अर्थात लेखक कहते हैं कि जब भी मुझे उनकी जाने के पश्चात, उनके मृत्यु के पश्चात जब भी मैं उनकी याद करता हूँ तो मैं हमेशा अपने यादों के द्वारा मेरे बीच में, वह मेरे मन में जीवित रहते हैं और ऐसा लगता है कि वह अब भी आकर मुझे बाहों फैलाकर आलिंगन लगाएंगे। और इस प्रकार जब अपने नजदीक का व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसी प्रकार से चाहे वह रक्त का ही कुछ हमारा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन केवल मात्र जान पहचान के ही कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारे रिश्ते जो होते हैं वो खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे रक्त के रिश्तेदार न, खून के रिश्तेदार न होने के बावजूद में एक आत्मीयता संबंध हम उनके साथ बनाते हैं। तो इसी प्रकार का आत्मीय संबंध लेखक का फादर के साथ हुआ था। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। बच्चे जो पाठ अब तक हमने पढ़ा है उस पाठों में आए हुए जो परिच्छेद थे, परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। जहरबात, ग्रेगरी नामक भयंकर बीमारी एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है। विधान, नियम, आस्था, विश्वास, यातना, पीड़ा, देहरी, दहलीज।
पादरी ईसाई धर्म का पुजारी, अपनत्व अपनापन, साक्षी गवाह। तो बच्चों अब तक हमने जो परिचित पढ़ा उसमें देखा कि लेखक ने फादर की मृत्यु के बारे में हमें बताया है। आगे भी लेखक हमें फादर के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।